नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। 5 वर्ष से बीओ भर्ती का इंतजार, हजारों अभ्यर्थियों की निकली उम्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी बीओ भर्ती का इंतजार लंबा होता जा रहा है। रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी आयोग से बीओ भर्ती की अधिसूचना जारी नहीं होने के पीछे समकक्ष अर्हता विवाद को बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि प्रतियोगी ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि चुनाव के बाद आयोग विज्ञापन जारी कर प्रतियोगियों का इंतजार खत्म कर सकता है। इसमें पहले कोविड पूर्व 2019 में बीओ के 300 से अधिक भर्ती हुई थी। इसमें 5.28 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब नई भर्ती का इंतजार करते हुए 5 वर्ष का समय बीत गया है। लाखों अभ्यर्थियों की बीओ की भर्ती शुरू होने की प्रतीक्षा है तथा हजारों अभ्यर्थी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र पार कर बाहर हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्र प्रशांत पांडे का कहना है कि पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी भर्ती शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्थी परेशान हैं। प्रतियोगियों को भर्ती से जुड़ी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। जल्द भर्ती नहीं आई तो उम्र सीमा पार करने वाले प्रतियोगियों की संख्या बढ़ सकती है। समकक्ष अर्हता को लेकर संशय की स्थिति के कारण ही आयोग विज्ञापन नहीं जारी कर रहा है। दूसरी ओर आयोग ने अपने वार्षिक कैलेंडर में स्पष्ट उल्लेख किया है कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए शासन स्तर पर समकक्ष अर्हता के निर्धारण के बाद ही आरक्षित तिथियों पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो समकक्ष अर्हता को लेकर भ्रम की स्थिति के कारण अटकी है भर्ती और रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी आयोग ने खींचे हैं अपने हाथ। तो भर्तियों का स्थिति ऐसे ही है फिलहाल। अगर हम बेसिक की बात करें, क्योंकि जो बीओ पद है वो बेसिक विभाग का ही है और इस पद के लिए या इस विभाग में फ़िलहाल करीब 4-5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब पिटारा खुलता है और कब भर्तियां आना शुरू होती हैं। अगर हम बात करें अर्हता को लेकर, तो सबसे बड़ी बात जब आती है बीओ पद की, तो इसमें एक ऐसा मुद्दा है ये जो बोलने योग्य होता है, क्योंकि बीओ पद बेसिक से जुड़ा हुआ पद है और बेसिक शिक्षकों के ऊपर का पद है। जब एक ब्लॉक अधिकारी की बात करते हैं, एक ब्लॉक अधिकारी ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। विगत जो 2019 की भर्ती थी उसमें कई ऐसे खंड शिक्षा अधिकारियों का चयन हुआ जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल नए नए होकर भर्ती से पास होकर आए हैं। उनको बेसिक विभाग के बारे में अभी समझने में कई साल लगेंगे। केवल नियम कानून जानना ही एक अधिकारी या एक कर्मचारी के लिए सिर्फ का नहीं होता है। ज़मीन पर जाके सही तरीके से उस पर काम कर लेना ही एक कुशल कारीगर, एक कुशल शिक्षक, एक कुशल अधिकारी या एक कुशल कर्मचारी का की ही पहचान होती है। आप पेपर पास करते हैं, चाहे मैं किसी भी पद की बात करें, अगर हम चाहे शिक्षक पद की बात करें, अगर आप बहुत लर्नेड हैं, बहुत ज्ञान है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास पढ़ाने की कला नहीं है तो आप शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक वो नहीं होता जिसके पास खूब सारा ज्ञान हो। शिक्षक वो होता है जो उस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचा सके। इसीलिए कोई भी पद हो उसमें इंटरव्यू रखा जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वाकई में इसके पास केवल किताबी ज्ञान है या फिर वास्तविक में ज़मीन पर आके ये कोई काम कर पाएगा। अब इसी तरीके से जो नए बीओ आए, पेपर तो पास करके आए क्योंकि नॉलेज थी उनके पास, उन्होंने किसी भी प्रकार से अपनी पढ़ाई करके या जो करके पेपर पास किया, लेकिन एक विभाग को चलाना, एक विद्यालय को चलाना, एक ब्लॉक को चलाना उस किताब से कहीं ऊपर है। आने के बाद व्यवस्थाओं में उनको बहुत समय लगता है एडजस्ट होने में। उस वजह से कई कर्मचारी, शिक्षक, साथी इतना सफ़र कर जाते हैं जो कि बहुत सालों तक झेलना पड़ जाता है और कई 3-4-5 साल बाद जाके वो परिपक्व हो पाते हैं एक बीओ पद के लिए। तो हमेशा एक कोई भी पद हो जो किसी विभाग के लिए हो तो उसमें कहीं न कहीं प्रमोशन जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक बात बिल्कुल है, अगर आप माने, अगर आपको लगे सही है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि बेसिक में जो शिक्षक हैं उनको प्रमोशन मिलना चाहिए। हमारे यहाँ जूनियर का जो हेड होता है उसके बाद कोई पोस्ट नहीं होती, लेकिन अगर जूनियर के हेड को बीओ तक पहुँचाया जाए और वो बंदा जब बीओ बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसने ज़मीन से लेकर ऊपर तक का सफ़र तय किया है। तो उसको बेसिक की समस्याएं, बेसिक की स्थिति और बेसिक की कमियों के बारे में उसे अच्छे से पता होगा और वो अपने कार्य को बहुत ही कुशल तरीके से चला सकता है। परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। नए अधिकारी बना लिए जाते हैं, नए बच्चे जो होते हैं जो सेलेक्ट होके आते हैं और उनके साथ काम करना कठिन हो जाता है। पता नहीं क्या व्यवस्थाएं हैं इस प्रकार की बेसिक में कि जो शिक्षक है जिसके पास इतना ज्ञान है, इतना एक्सपीरियंस है,
वो प्रमोट होकर बीओ क्यों नहीं बन सकता। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, ये तो हम बेसिक की बात करते हैं। ये एक बेसिक के शिक्षक का दर्द है, क्योंकि बहुत मौके यहाँ पर प्रमोशन के नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी ये भर्ती की बात करते हैं, तो देखिए भर्ती कब आती है, कैलेंडर में तो दिखाया गया है। क्या रहता है मामला, कोई भी होगा तो आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।